आज हमारे पास 10वीं जमात की इंग्लिश से टॉपिक है एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज। लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। उसके लिए हम पिछली जमातों की अंग्रेजी में चलते हैं। 3 की इंग्लिश में एडजेक्टिव की तारीफ लिखी है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज होता है दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। हमने पिछले लेक्चर्स में, पिछले सबक में ये पढ़ा था कि जैसे नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, इसी तरह प्रोनाउन को हम सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स कह सकते हैं, इसी तरह एडजेक्टिव्स को हम कह सकते हैं कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। और ये डिस्क्राइब किसको करते हैं? नाउन को करते हैं डिस्क्राइब, या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब डिस्क्राइब करने से क्या मुराद है? डिस्क्राइब करने से मुराद ये है कि ये नाउन या प्रोनाउन का कलर बता सकते हैं, उनकी शेप बता सकते हैं, उनका ओरिजिन बता सकते हैं, उनका पर्पस बता सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस हैं, इसको हम कहेंगे कि ये डिस्क्राइब कर रहा है, और ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। मसलन द ग्रीन ग्रास लुक्स प्रिटी। अब देखें, ग्रास हमारे पास नाउन है और इस ग्रास के बारे में हमें बताया जा रहा है इसका कलर कि ये ग्रीन है। तो ये ग्रीन जो हमारे पास वर्ड है, इसको हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है। हम यहाँ पर देखते हैं कि माई फादर बॉट अ हाउस। मेरे वालिद साहब ने एक घर खरीदा। अब ये घर खरीदा, अब इस घर की कोई हम खुसूसियत बता देते हैं, कोई सिफत बयान करते हैं। तो माई फादर बॉट अ न्यू हाउस। अब न्यू ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है हाउस को, तो ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है न्यू, ये हो गया एडजेक्टिव। डिड यू सी द कार? क्या आपने कार देखी? अब कार को हम डिस्क्राइब करते हैं कैसे? डिड यू सी द ब्लैक कार। अब कार के बारे में हमने क्या डिस्क्राइब किया? उसका कलर बता दिया कि ब्लैक कार आपने देखी। तो ये जो ब्लैक है वर्ड, ये एडजेक्टिव है। माई कजन बॉट अ ब्यूटीफुल वॉच। वॉच नाउन है, वॉच को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अ कलरफुल पेंटिंग वॉज मेड बाय योर सिस्टर। अब पेंटिंग नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कलरफुल है, तो कलरफुल एडजेक्टिव है। अहमद लाइक्स टू बाय अ बिग केक। केक नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड बिग है, तो बिग एडजेक्टिव है। आई वांटेड टू बाय अ रेड शर्ट, रेड एडजेक्टिव है। उमर वांट्स टू बाय द बेस्ट प्रेजेंट फॉर हिज फ्रेंड। अब प्रेजेंट से मुराद तोहफा, तो प्रेजेंट को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड बेस्ट है, इसलिए बेस्ट भी एडजेक्टिव है। ग्रेड 4 की इंग्लिश को हम देखते हैं। ये मजीद हमें बताएगा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, या वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में किस तरह की वजाहत देते हैं। एडजेक्टिव्स क्या क्या बता सकते हैं? कलर बता सकते हैं किसी भी नाउन का या प्रोनाउन का, यानी पिंक हो सकता है, ब्लू, रेड। क्वालिटी बता सकते हैं कि वो सॉफ्ट है या हार्ड है या काइंड है, हम्बल है, ये क्वालिटी बता सकते हैं नाउन प्रोनाउन की। क्वांटिटी बता सकते हैं, उनकी तादाद बता सकते हैं, 4 है, 5 है, 6 है, मच है, लेस है, क्वांटिटी बता सकते हैं। साइज बता सकते हैं, यानी लार्ज है, बिग है, टाइनी है, छोटा है, बड़ा है। शेप बता सकते हैं, उसकी शक्ल कैसी है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। ओरिजिन बता सकते हैं कि वो पैदा कहाँ हुआ है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, उसका ताल्लुक किस जगह से है, इलाके से है, मुल्क से है, पाकिस्तानी है, अफगानी है या ब्रिटिश है। अब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की जिस तरह की खुसूसियत बयान करेगा, उसी खुसूसियत की बिना पर हम कहेंगे कि ये इस किस्म का एडजेक्टिव है। मसलन वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। ऐसे वर्ड्स के जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बयान करेंगे, हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं। वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस, जो क्वांटिटी के बारे में बताएंगे, हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं। वर्ड्स विच डिस्क्राइब द कलर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस, जो कलर यानी रंग के बारे में बताएंगे, हम कहेंगे कि एडजेक्टिव्स ऑफ कलर हैं। जो साइज के बारे में बताएंगे, हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव्स ऑफ साइज हैं। जो शेप के बारे में बताएंगे, हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव्स ऑफ शेप हैं। और जो ओरिजिन के बारे में बताएंगे कि कोई चीज कहां से आई है, तो वो हो जाएंगे एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन। ग्रेड 8 की इंग्लिश में हम मजीद एडजेक्टिव की टाइप्स को देखते हैं। यहाँ एडजेक्टिव की मजीद बेहतर और कंप्रिहेंसिव तारीफ लिखी गई है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और नाउन फ्रेज। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करता है, यानी उसके बारे में हमें मजीद मालूमात देता है। इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, जैसे पहले बात हुई, ये क्वालिटी के बारे में बताता है। साइज के बारे में बताता है, शेप, एज, ओपिनियन, मटेरियल, पर्पस, या कुछ और भी बता सकता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में। अब मजीद टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स कौन सी हो सकती हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये एक किस्म हो सकती है। ये
कौन सी किस्म हो सकती है कि ऐसा वर्ड के जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो, हम कहेंगे कि वो वाला एडजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। मसलन पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है लव्स ऑनेस्ट, फ्रेंड्स को डिस्क्राइब कर रहा है लव्स फॉल्स, एनिमीज को डिस्क्राइब कर रहा है लव्स ट्रू। तो ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि जो हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। मसलन फ्रेंड्स के तादाद के बारे में बताया जा रहा है तो फ्यू फ्रेंड्स, एनिमीज की तादाद के बारे में बताया जा रहा है सम एनिमीज, तो ये फ्यू और सम ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स हैं। When proper nouns modify or describe other nouns or pronouns, जब कोई प्रॉपर नाउन किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम उनको कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। मसलन इंग्लिश राइटर, इंडियन टी। अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव होता है जो किसी भी चीज की तरफ इशारा करता है। मसलन दिस, दैट, दोज, दीज। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है कि जो के पोसेशन या ओनरशिप यानी कब्जा या मलकियत को शो करता है। मसलन माई, अवर, योर, हिज, देयर, हर, इट्स वगैरह। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ऐसा होता है कि जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के फौरन बाद लाजमी तौर पर या नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। क्या क्या हो सकते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव? विच, व्हाट, हुज वगैरह। मसलन विच टॉपिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर डिस्कशन। अब देखें टॉपिक्स ये हमारे पास नाउन है और इससे पहले ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये चूंकि पूछ रहा है कि और सवाल पूछा जा रहा है इसलिए ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? पहले हम फ्रेज को देखते हैं। फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये जुमले में कई तरह के फंक्शंस प्ले करता है। मसलन ये कभी कभी बतौर नाउन इस्तेमाल हो रहा होता है, बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा होता है, कभी कभी बतौर एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये जिस तरह का भी रोल प्ले कर रहा होता है वो फ्रेज, उसको हम फिर उस हिसाब से नाम देते हैं। तो अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। पहले हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव क्या होगा कि वो कोई एक वर्ड होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि ब्लैक कार, अब कार को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है एक ही, ब्लैक, जो कि इसका कलर बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव था। और हमने मुख्तलिफ तरह की टाइप्स भी पढ़ी हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक से जायद जब वर्ड्स का इस्तेमाल होगा तो वो हम कहेंगे उसको फ्रेज है ये। और फ्रेज भी कौन सा? एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा। एन एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज का दूसरा नाम क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज इज अ फ्रेज दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द नाउन इट इज मॉडिफाइंग। एडजेक्टिव फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा कि जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बता रहा होगा। द हेड, जिसको प्रिंसिपल भी कहते हैं, द हेड वर्ड इज एन एडजेक्टिव फ्रेज विल बी एडजेक्टिव। जो पहला वर्ड होगा उस एडजेक्टिव फ्रेज का वो एडजेक्टिव होगा, यानी अकेला एडजेक्टिव। लाइक अ नॉर्मल एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव फ्रेज कैन बी यूज्ड बिफोर अ नाउन। एडजेक्टिव फ्रेज कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है? नाउन से पहले भी इस्तेमाल हो सकता है, आफ्टर द प्रोनाउन, आफ्टर द नाउन इट इज मॉडिफाइंग, या उस नाउन के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है। हम मुख्तलिफ मिसालों के जरिए समझ लेते हैं कि कैसे ये किसी भी नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, किसी भी नाउन के बाद इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल हमारे पास कि शी हैड एक्सट्रीमली कैचिंग आइज। अब अगर हम कहें कि शी हैड कैचिंग आइज, तो कैचिंग चूंकि एक ही वर्ड है, एक ही लफ्ज है जो कि आइज यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो कैचिंग आइज में आइज नाउन हो जाएगा और कैचिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अब देखें कि शी हैड एक्सट्रीमली कैचिंग आइज, अब एक से जायद वर्ड्स हो गए, यानी दो वर्ड्स हो गए कि जो कि नाउन यानी आइज को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में उसकी सिफत बयान कर रहे हैं। तो ये जो दो वर्ड्स का ग्रुप है इसको हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है। और ये मॉडिफाई किसको कर रहे हैं? नाउन को कर रहे हैं, जो कि है हमारे पास आइज। और यहां पर देखें कि ये आइज से पहले ये एडजेक्टिव फ्रेज इस्तेमाल हो रहा है। अब दूसरी एग्जांपल में देखें, द डॉग कवर्ड इन मड इज माइन। अब देखें डॉग ये हमारे पास नाउन है और अब इसकी खुसूसियत बयान की जा रही है, कवर्ड इन मड, उसकी तारीफ बयान की जाइए, उसकी मॉडिफिकेशन की जा रही है, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। तो ये चूंकि उसके बाद में आ रहा है, नाउन के बाद में आ रहा है एडजेक्टिव फ्रेज, जो कि पहले भी हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव फ्रेज या नाउन से पहले आता है या नाउन के बाद में आता है। तो अब ये तीन वर्ड्स हैं,
एक, दो और तीन, तो तीन वर्ड्स का जो मजमूआ है, जो ग्रुप है, इसको हमने एडजेक्टिव फ्रेज कहा और ये नाउन के बाद में भी आ सकता है। मजीद हम एडजेक्टिव फ्रेजेस की एग्जांपल्स देखते हैं। द एक्सट्रीमली टायर्ड लाइनस इज लूजिंग पेशेंस विद हर लवली एंथुसियास्टिक कब। अब लाइनस यानी शेरनी, शेरनी की तारीफ की जा रही है तीन वर्ड्स के जरिए, द एक्सट्रीमली टायर्ड, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। आर ओवरली एंथुसियास्टिक कब, अब कब यानी शेरनी का बच्चा, उसकी तारीफ बयान की जा रही है इस एडजेक्टिव फ्रेज के जरिए। माई फादर वॉज फेयरली अनहैप्पी विद द सर्विस, अब फादर की जो तारीफ बयान की जा रही है, मॉडिफाई किया जा रहा है, फेयरली अनहैप्पी एडजेक्टिव फ्रेज है। द कंसिक्वेंसेज ऑफ एग्रीइंग वर फार टू सीरियस, अब कंसिक्वेंसेज नाउन है, अब इसको मॉडिफाई किया जा रहा है तीन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ थ्री वर्ड्स के जरिए, फार टू सीरियस, तो ये फार टू सीरियस एडजेक्टिव फ्रेज है। अब हम पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। पहले तो आप क्लॉज और फ्रेज में फर्क देख लें कि क्लॉज भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। दोनों में फर्क क्या है कि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, यानी क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा कि जिसमें एक सब्जेक्ट भी होगा और एक वर्ब भी होगा, जबकि फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होगा कि जिसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होगा और ना ही उसमें कोई वर्ब होगा। तो एडजेक्टिव क्लॉज को हम देखते हैं, इसकी तीन खुसूसियात बयान की गई हैं। फर्स्ट, पहली क्या है, इट विल कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जो हमने बात की कि क्लॉज में जरूरी है कि एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। नेक्स्ट, इट विल बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसी रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होना चाहिए, मसलन हु से, हुम से, हुज से, दैट से या विच से, या ये किसी रिलेटिव एडवर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है, यानी व्हेन, वेयर या व्हाई। तीसरी निशानी क्या होगी, एडवर्ब क्लॉज की जरूरत क्या होगी। फाइनली, इट विल फंक्शन एज एडजेक्टिव, कोई भी क्लॉज तब एडजेक्टिव क्लॉज होगी कि जब वो किसी भी जुमले में बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रही हो और वो किस तरह के आंसर कर रही हो क्वेश्चंस का, यानी व्हाट काइंड, कौन सी किस्म, हाउ मैनी, कितने, विच वन, कौन सी चीज। तो एडजेक्टिव क्लॉज की हमने तीन निशानियां पढ़ी हैं। पहली ये है कि वो सब्जेक्ट या वर्ब उसमें होना चाहिए, दूसरा ये है कि उसके अंदर या तो रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए या रिलेटिव एडवर्ब होना चाहिए, और तीसरा वो जुमले में जो ग्रुप होगा वो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा हो, मसलन द रैट दैट तायर सा यस्टरडे वाज इन द किचन अर्लियर। अब देखें, रैट है हमारे पास नाउन, अब इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट तायर सा यस्टरडे। अब हमने इसको फ्रेज क्यों नहीं कहा और क्लॉज क्यों कहा, क्योंकि दैट हो गया हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन और हमारे पास यहां पर देखें कि जो तायर है, तायर हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, सा हो गया हमारे पास वर्ब, और चूंकि हमने पढ़ा है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि जिसमें हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन भी हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने क्लॉज कहा है और ये बतौर एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज है। इसलिए दैट तायर सा यस्टरडे, ये पूरी के पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये हमारे पास हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। वाज इन द किचन, ये इसका आगे ऑब्जेक्ट है। मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। वी आर रीडिंग द बुक दैट आई लाइक द बेस्ट, अब बुक हमारे पास नाउन है जिसको मॉडिफाई कर रहा है ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड। ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है, क्योंकि दैट हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। मिस्टर जावेद इज द टीचर हु हेल्प्ड मी विद माय मैथ प्रॉब्लम्स, हु हमारे पास हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, हेल्प्ड हमारे पास हो गया वर्ब, और मी हो गया ऑब्जेक्ट या हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट हो गया। तो ये चूंकि इसमें सारी खुसूसियात एडजेक्टिव क्लॉज की मौजूद हैं और ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। द बैड वेदर इज द रीजन व्हाई आई डिसाइडेड टू ड्राइव इंस्टेड ऑफ वॉक। मारिया इज द पर्सन हुज फैमिली ओन्स अ कैटल फार्म। अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारे पास नीचे 5 जुमले हैं, हमने इनमें से एडजेक्टिव फ्रेजेस बताने। हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन। अब देखें, एन एलिफेंट ये नाउन है, इसको ये जो 4 वर्ड्स है हमारे पास विद ए वाइट स्किन, ये जो 4 वर्ड्स का ग्रुप है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ ये बात याद रखी जाए कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है विद अ वाइट स्किन। ही वॉज वियरिंग अ क्राउन, क्राउन नाउन है, इसकी तारीफ की जा रही है, सिफत बयान की जा रही है, मेड ऑफ गोल्ड, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। देयर आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज, गर्ल की मॉडिफिकेशन हो रही है विद ब्लू आइज के जरिए। वाइल्ड बीट्स इन स्मॉल केजेस आर अ सॉरी साइट, अ सॉरी साइट। अ मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड केम टू सी मी, आदमी की खुसूसियात बयान की जा रही हैं विद अ लॉन्ग बियर्ड,
तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब ये भी बड़े मजे की हमारे पास एक्सरसाइज है। द किंग वोर अ गोल्डन क्राउन। क्राउन हमारे पास नाउन है, गोल्डन एक ही वर्ड है जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो गोल्डन हो गया एडजेक्टिव, क्राउन हो गया नाउन। अब हमने इसको एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनाना है? द किंग वोर अ क्राउन, क्राउन हो गया नाउन, मेड ऑफ गोल्ड। अब गोल्डन की जगह हमने एक 3 वर्ड्स का ग्रुप बना दिया है, तो जो कि एडजेक्टिव के तौर पर ही काम कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आई सा अ वाइट एलिफेंट, वाइट एडजेक्टिव है, तो इसको कैसे एडजेक्टिव फ्रेज बना सकते हैं? इट इज अ एलिफेंट ऑफ वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। ही लिव्ड इन अ स्टोन हाउस। अब स्टोन से बना हुआ चूंकि घर है, तो हम कह सकते हैं कि ही लिव्ड इन अ हाउस मेड ऑफ स्टोन, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। देयर वाज एन अर्थन पॉट ऑन द टेबल, अर्थन से बना मिट्टी का बना हुआ कोई बर्तन, तो देयर वाज अ पॉट मेड ऑफ अर्थ ऑन द टेबल। अब जो मेड ऑफ अर्थ है ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। शी वोर अ डायमंड नेकलेस, शी वोर अ नेकलेस मेड ऑफ डायमंड। देयर वाज अ ब्रेव एक्ट। अब 7वीं की इंग्लिश को हम देखते हैं और इससे सीखते हैं कि एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होगी। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन से पहले, बाद में, आगे पीछे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो द प्लेस वेयर द एडजेक्टिव शुड स्टैंड। यानी पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव में बताती है कि एडजेक्टिव को कहाँ पर स्टैंड करना चाहिए। पहली पोजीशन क्या है? देयर आर 3 पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव 3 तरह से इस्तेमाल होता है किसी भी सेंटेंस में। पहली पोजीशन है एडजेक्टिव स्टैंड्स बिफोर नाउन। ज्यादातर क्या होता है कि एडजेक्टिव किसी भी नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। मसलन वी मेट एन इंटेलिजेंट मैन, मैन नाउन है, इससे पहले इंटेलिजेंट इस्तेमाल हुआ है। दे आर हैप्पी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नाउन है, इससे पहले हैप्पी इस्तेमाल हुआ है। शी इज वेरी क्लेवर गर्ल, गर्ल नाउन है, इससे पहले क्लेवर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। तो पहला फार्मूला यह है कि एडजेक्टिव ज्यादातर नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। एडजेक्टिव की दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है? एडजेक्टिव स्टैंड्स आफ्टर एडवर्ब। बाज़ औक़ात एडजेक्टिव्स एडवर्ब के बाद भी इस्तेमाल होते हैं। कैसे? शी इज वेरी क्लेवर। अब देखें, वेरी एडवर्ब है, इसके बाद आ रहा है क्लेवर। दे आर सो काइंड, सो एडवर्ब है, उसके बाद आ रहा है काइंड यानी एडजेक्टिव। इट इज टू ओल्ड, टू हमारे पास एडवर्ब है, इसके बाद आ रहा है एडजेक्टिव यानी ओल्ड। एडजेक्टिव की तीसरी पोजीशन हो सकती है एडजेक्टिव स्टैंड्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स। एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब्स के बाद भी आ सकता है। लिंकिंग वर्ब से मुराद ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं। शी बिकम्स एंग्री, अब बिकम्स हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद आ रहा है एंग्री जो कि एडजेक्टिव है। दे सीम हैप्पी, सीम लिंकिंग वर्ब है और हैप्पी इसके बाद आ रहा है। द स्काई ग्रोज डार्क, ग्रोज लिंकिंग वर्ब है, डार्क एडजेक्टिव उसके बाद आ रहा है। वी फील बोर्ड, फील लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद आ रहा है एडजेक्टिव। इट टेस्ट्स डिलीशियस, टेस्ट लिंकिंग वर्ब है और उसके बाद आ रहा है डिलीशियस। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव मेक्स नो कंपैरिजन। जो पहली डिग्री होती है जिसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, ये कोई कंपैरिजन नहीं बनाती। जैसे अ टॉल बिल्डिंग, कोई भी एक बिल्डिंग है, हमने कह दिया कि वो टॉल है। देयर इज अ ब्यूटीफुल कार, अब कोई भी कार है, हमने कह दिया कि वो ब्यूटीफुल है, यानी ये कंपैरिजन नहीं बनाती। तो पहली जो डिग्री है उसको हम कहते हैं द पॉजिटिव डिग्री। दूसरी डिग्री है द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव जैसे नाम से जाहिर है कि ये 2 चीजों को कंपेयर करेगी। द कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर्स 2 पीपल, थिंग्स, एक्टिविटीज और क्वालिटीज, यानी ये 2 चीजों का आपस में मुवाजना करेगी। अ टॉलर बिल्डिंग देन दिस वन, इस बिल्डिंग और उस बिल्डिंग का जब हम कंपैरिजन करेंगे, मुकाबला, मुवाजना, तकाबुल करेंगे, तो कौन सी बिल्डिंग ज्यादा बड़ी है? टॉलर, ये दूसरी डिग्री हो जाएगी। शी रन्स फास्टर देन आई डू, अब देखें शी का और आई का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो हम जो डिग्री इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री, ये भी कंपेयर करती है, लेकिन कैसे? द सुपरलेटिव डिग्री कंपेयर्स अ पर्सन, थिंग, एक्टिविटीज और क्वालिटी विद द ग्रुप, ये उस पूरे ग्रुप के साथ कंपेयर करती है। मसलन द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन, पूरे कस्बे में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कार, कार और कारों में भी सबसे जो खूबसूरत है, मोस्ट ब्यूटीफुल। अच्छा, यहां आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि पहले हमने पॉजिटिव डिग्री में टाल कहा, कंपैरेटिव में टॉलर कहा, हमने कहीं पर फास्टर कहा, इधर ब्यूटीफुल कहा और इधर मोस्ट ब्यूटीफुल कहा। तो ये क्या मसला है? ऐसा होता है कि आमतौर पर फार्मूला ये है कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हुए हम
जो एडजेक्टिव होता है उसके आखिर में ई आर लगा देते हैं, जैसे टाल से हो गया टालर, फास्ट से हो गया फास्टर, और इसी तरह ओल्ड से हो गया ओल्डर। और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हुए हम पॉजिटिव डिग्री के साथ ई एस टी लगाते हैं, जैसे टाल, टालर और टालेस्ट, फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये फार्मूला हर जगह इस्तेमाल हो। जैसे हमने ब्यूटीफुल के केस में देखा कि कार ब्यूटीफुल थी तो ये ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं हुई, बल्कि ब्यूटीफुल के बाद हुआ मोर ब्यूटीफुल और फिर उसके बाद हुआ मोस्ट ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव की एक और किस्म एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव क्या होती है कि सम एडजेक्टिव्स एक्सप्रेस आइडियाज दैट कैन नॉट बी ग्रेडेड। बाज़ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि जिनकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। मसलन हमने पहले बात की कि फास्ट तेज भागना, फास्टर उससे ज़्यादा तेज भागना, फास्टर सबसे तेज भागना, तो इनकी तीनों डिग्रीज होती हैं। लेकिन बाज़ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं कि जिनकी कोई भी डिग्री नहीं होती, यानी जिनको हम ग्रेड नहीं कर सकते, उनकी पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी डिग्री नहीं बना सकते। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं। मसलन परफेक्ट। अब परफेक्ट कोई चीज़ है, मुकम्मल है, तो वो कम मुकम्मल या ज़्यादा मुकम्मल तो नहीं हो सकती, मुकम्मल होती है, तो परफेक्ट एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। यूनिक, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, रियली, तो ये जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं इनकी कोई भी डिग्री नहीं होती। जैसे हम कह सकते हैं कि राउंड, अच्छा रेड कह सकते हैं, पाकिस्तानी। अब एक बंदा पाकिस्तानी है, वो ज़्यादा या थोड़ा पाकिस्तानी नहीं हो सकता। एक चीज़ रेड है, वो थोड़ी या ज़्यादा रेड नहीं हो सकती। तो इन एडजेक्टिव्स को हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं कि जिनकी 3 डिग्रीज नहीं होती। वेरिइंग पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर हम किसी भी एडजेक्टिव की पोजीशन, जैसे पहले हमने पढ़ा कि ये नाउन के पहले भी इस्तेमाल होता है, ये एडवर्ब के बाद में इस्तेमाल होता है, या लिंकिंग वर्ब्स के बाद में इस्तेमाल होता है, तो अगर हम एडजेक्टिव की तरतीब को चेंज कर दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एडजेक्टिव्स यूजुअली गो बिफोर द नाउन्स, दे मॉडिफाई। आमतौर पर तो हमने कहा कि नाउन से पहले ये एडजेक्टिव्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन समटाइम्स वी पुट एन एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। बाज़ औक़ात हम ताकीद के लिए या किसी भी जुमले को पुरजोर बनाने के लिए नाउन के बाद में एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। मसलन देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक आदमी रहता था। स्ट्रॉन्ग एंड विकेड, अब देखें स्ट्रॉन्ग और विकेड ये एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन बाद में आ रहे हैं तो ये इस ओल्ड मैन को एम्फसाइज कर रहे हैं। एडजेक्टिव स्टैंड्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स। बाज़ औक़ात एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब्स के बाद भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा कि एडजेक्टिव्स लिंकिंग वर्ब्स के बाद भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वी फील बोर्ड। 9th के इंग्लिश में फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कैसे बनाए जा सकते हैं। एडजेक्टिव्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स बाय एडिंग दीज सफिक्सेस। जो हम इजाफी अल्फाज उनके बाद में लगाते हैं किसी भी नाउन या वर्ब के, तो बाज़ बात उससे भी एडजेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं। मसलन AL लगाकर, OUS, LY, ABLE, Y, ED, ING, फुल, लेस, V, IC, ये जो सफिक्सेस हैं ये लगाकर हम एडजेक्टिव्स बना सकते हैं। किस किस से, नाउन से भी और वर्ब से भी। हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ही हैज़ लॉस्ट ऑल ऑफ हिज वेल्थ। हियर ऑल इज, यहाँ ऑल ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो चूंकि वो क्वांटिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। वी डिड नॉट रिसीव सफिशिएंट रेन दिस ईयर, तो यहाँ सफिशिएंट ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये भी क्वांटिटी बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ईच हैंड हैज 5 फिंगर्स, यहाँ 5 कौन सा एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम कार्डिनल एडजेक्टिव भी कहते हैं। देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर कंपोजिशन। अब सेवरल ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर फर्स्ट ये कौन सा एडजेक्टिव है, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, यानी जैसे पहले कहा कि इसको कार्डिनल एडजेक्टिव भी कहते हैं। आवर कंट्री एक्सपेक्ट्स एवरी सिटीजन टू डू देयर ड्यूटी। एवरी ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, यहाँ पर नाइदर कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। दोज एप्पल्स आर राइप, दोज कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी जो इशारा कर रहे हैं। बाज़ औक़ात किसी भी नाउन से पहले एक से ज़ायद एडजेक्टिव आ जाते हैं, यानी वो उसका नंबर या ओपिनियन, साइज, कलर वगैरह बता रहे होते हैं, तो वहाँ उनकी तरतीब क्या होगी, तो उसको हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, कि किसी भी नाउन से पहले अगर एक से ज़ायद एडजेक्टिव्स आ जाएं, एक से ज़ायद वर्ड्स ऐसे आ जाएं जो उसको मॉडिफाई करें, तो उनकी तरतीब क्या होगी। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में सबसे पहले नंबर आएगा, यानी तादाद, फिर ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, और आखिर में पर्पस आएगा। और फिर इन सब के बाद वो नाउन आएगा कि जिनकी ये सारी की सारी खुसूसियात, जिनकी सारी की सारी ये सिफात बयान की जा रही हैं। मसलन
शी वॉज वियरिंग रेड ब्यूटीफुल शूज। अब देखें ये तरतीब के लिहाज से गलत है, क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल यानी जो हमारे पास ओपिनियन है वो पहले आना चाहिए और जो रेड उसका जो कलर है वो बाद में आना चाहिए, इसलिए ये होना चाहिए था शी वॉज वियरिंग ब्यूटीफुल रेड शूज। ही इज जस्ट एन ओल्ड सिली मैन। अब यहां पर देखें कि हमारे पास ओल्ड पहले आ रहा है, सिली बाद में आ रहा है, और नाउन की ज़ाहिर है ये दोनों क्वालिटीज़ हैं, तो तरतीब के लिहाज से सिली ये पहले आना चाहिए और ओल्ड जो उसकी एज बताई जा रही है वो बाद में आना चाहिए।